तो हेलो छात्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आज इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2021-22। आपका यहाँ क्लास 10th रहने वाला है। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइम 3 आवर्स दिया गया है और आपको देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आपका यहाँ पे 80%, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो सीधे आपके जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन छात्रों ने बिल्कुल ही इंग्लिश की तैयारी नहीं की है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिक पेपर के अनुसार हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में चार चांद लगाते हैं आपके तैयारी में। और यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है तो आप इन सभी क्वेश्चन को इजीली तरीके से आप टेलीग्राम में जुड़कर इन्हें डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जाकर आप जो है इजीली तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको ये आपका एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसे तैयार करना है और ये सारे के सारे जो है आपके पेपर जो है आपको 29 तारीख को इंग्लिश के पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है इसे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे सेक्शन ए आएगा, ठीक है। तो आपको सेक्शन ए में आपको यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है। तो आपको इसमें 3 पैसेज रहेंगे, ठीक है। तो आप 3 पैसेज यहाँ पे 15 मार्क के रहेंगे। तो आपको ये 3 अनसीन पैसेज पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये आपका अनसीन पैसेज आपका दिया गया है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए आपका पहला अनसीन पैसेज है। तो आपके इन सभी अनसीन पैसेज के आपको आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको ये अनसीन पैसेज पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद देखिए आपके आंसर यहीं पर मिल जाते हैं। आपको बिल्कुल ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती है अनसीन पैसेज के। तो आपके पेपर में अनसीन पैसेज का वेटेज बहुत अधिक होता है, क्योंकि यदि आप अनसीन पैसेज अच्छे से कर लेते हैं तो आप फाइनली जो है बहुत अच्छे नंबर यहीं से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जिससे आप जो है पास भी हो सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बहुत सिंपल होता है इसमें आंसर ढूंढना। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आपका लिखा है वेयर द मैन स्टैंडिंग। तो देखिए आपको इसको पढ़ना है इजली तरीके से। जैसे आप पढ़ेंगे ए यंग फादर was visiting an old neighbor, they were standing in the older man, ठीक है, garden and talking about children। तो आपको जो है इसे पढ़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ से लिखा है, कहाँ से लिखा है आपका यहाँ पे they were standing the oldest man garden and talking about children, ठीक है। आपको ये आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है बहुत इजली तरीके से यहाँ पे आंसर आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए व्हाट डिड द ओल्डर मैन आस्क यंग मैन टू विद द स्ट्रिंग। तो आप इसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे इसका स्ट्रिंग का आपको आंसर दिया गया है। तो आपको यहाँ तक अनटाइड इट आपको तक यहाँ पे तक लिखना है, ठीक है। तो देखिए आप इसी प्रकार से जो है सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आपको सभी अनसीन पैसेज के आंसर यहाँ पे मिलते जाएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन है हर सेक्शन के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद हम जो है डायरेक्टली इनके आंसर पर चलते हैं। तो आपको जो आंसर दिखा देते हैं इस आपके पैसेज का। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका अनसीन पैसेज सेकेंड है। तो ये पैसेज भी आप देख लीजिए और सभी के आंसर यहाँ पे इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं। तो आपके ये देखिए आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका अनसीन पैसेज यहाँ पे थर्ड दिया है। तो आप जो है इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो जो बच्चे यहाँ पे इंग्लिश की तैयारी नहीं किए हैं उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद जो है सभी अनसीन पैसेज के हम आंसर देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका अनसीन पैसेज आपका नेक्स्ट है। तो आप ये अनसीन पैसेज देख लीजिएगा। आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन कर आपका, ठीक है। आपका ये लिखा गया है। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं तो आप इसे देख लीजिएगा। इन्हीं में से बिल्कुल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको जो है सभी अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इनका आंसर आपको करके ही जाना है, ठीक है। इस वीडियो के आपके जितने भी अनसीन पैसेज दिखाए जा रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपका सेक्शन बी का यहाँ पे लेटर राइटिंग आपके शॉर्ट आंसर दिखाए जाएंगे, आपका डू एज डायरेक्टर दिखाया जाएगा। वो सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। आप जो है इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करिएगा। बिल्कुल आपको कुछ अलग, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको इन्हें याद कर लीजिए। इसके बाद आप जो है आराम से जो है पेपर निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आपका 7वां यहाँ पे अनसीन पैसेज आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आपका ये आपका 8वां यहाँ पे अनसीन पैसेज है। ये क्वेश्चन इसका देख लीजिए आप जो है। तो यहाँ पे आपके इसके क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 5 क्वेश्चन और आपका यहाँ पे 9वां आपका अनसीन पैसेज यहाँ पे आता है, ठीक है। तो देखिए आपको पेपर के दृष्टि से कुछ अनसीन पैसेज आपको इस तरह भी आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये आपको याद करना है क्योंकि पेपर इन्हीं अनसीन पैसेज के माध्यम से आपका बनेगा, ठीक है। क्योंकि एमपी बोर्ड ने इसे जारी किया है बिल्कुल अभी अभी। तो देखिए आपका यहाँ पे इसके बाद आपका लेटर राइटिंग आता है सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे जो है आपका, चलिए इनका आंसर आपको दिखा देते हैं।
अनसीन पैसेज फर्स्ट का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड अनसीन पैसेज आपका ये है, तो आपको ये अनसीन पैसेज का आंसर आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका अनसीन पैसेज थर्ड, ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया ये आपका अनसीन पैसेज थर्ड है, आपको इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए इसके बाद आपका यहाँ पे अनसीन पैसेज आपका 5वें का सभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका अनसीन पैसेज यहाँ पे 6वें नंबर का यहाँ पे आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिए आपका 7वां और 8वां अनसीन पैसेज का आपका आंसर ये है, और आपका इसके बाद आपका ये 9वां और आपका 10वां आपका अनसीन पैसेज हो जाएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर आपका यहाँ पे सेक्शन बी पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे हॉलीडे प्रोग्राम के लिए आपको इन्वाइट करना है, ठीक है, आपके फ्रेंड को बुलाना है, तो आपको इसका कर सकते हैं। या फिर आपका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आप चाहें तो इसमें जो है आप 3 दिन के लिए छुट्टी का यहाँ पे आवेदन पत्र दे सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपके ब्रदर के आपके बर्थडे पार्टी में आपको जो है क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको इन्वाइट करना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आप में इस पे टीसी यानी आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्वेश्चन आपका ये है, तो टीसी आपका और आपका ये आपका 3 डेज लीव का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। और आप चाहें तो बर्थडे पार्टी में भी आपको दोस्त को इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट है, 3 दिन के आपको प्रिंसिपल की आपको छुट्टी लेना है, ठीक है, तो आपके यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लाउड स्पीकर के बारे में, ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कलेक्टर को आपको लिखना है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैन करने के लिए लाउड स्पीकर जो आपका आवाज़ होता है उसके लिए। तो चलिए एक एक करके सभी के यहाँ पे आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कौन वाले का, यहाँ पे आपको जो है हॉलीडे के लिए आपको क्या है, यहाँ पे आपको इन्वाइट करना है अपने फ्रेंड को, ठीक है, प्रतिभा को। इसके बाद देखिए आपका इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे आपको लीव के लिए यानी आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को, तो आपको ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है, तो आप इसे देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इनविटेशन टू अटेंड बर्थडे पार्टी, आपको यहाँ पे फ्रेंड को बुलाना है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका टीसी का यानी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जो है इसे देख लीजिए, आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। टीसी का ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसके बाद आंसर देखेंगे। फिलो ट्यूटर ऐप ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीने का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन में सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उससे जाकर रजिस्टर्ड करें, पे आउट इजली मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेसर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेसर लीग। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको नोट मेकिंग एंड समरी का आपका आता है, तो आपको इसमें पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आपको पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और इससे भी आप बहुत इजीली तरीके से कैसे बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें आपको जो है एक नोट्स बनाना होता है, कुछ आपके यहाँ पे टाइटल्स रखने होते हैं, ठीक है, आपका जो हेडिंग होता है जिसके बारे में आपको पूरा यहाँ पे बताया जाता है, और वहाँ पे कुछ आप जो है सारांश यहाँ पे लिख देते हैं, समरी यानी आपका होता है सारांश, ठीक है। तो आप जो है इसे देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका ये उतना ही आपको बताना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक नोट्स बनाना है और आपको यहाँ पे राइट या समरी करना है, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चन को आंसर आपको दिखा देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आपका जो है ये सभी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं सेक्शन बी के। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक में आपको ऐसे लिखना है, तो कौन कौन से लिख सकते हैं यहाँ पे आपको मॉडर्न एज ऑफ साइंस यानी आपका यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस का है, और इसके बाद आपका यहाँ पे चाहे आप तो माई हॉबी के बारे में यहाँ पे या फिर इंपॉर्टेंट गेम्स के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का आपका ये पे आपको पॉइंट लिखा है, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। इसके बाद आपका यहाँ पे इन क्वेश्चन का आपको यहाँ पे पूरा आपका आंसर लिख दिया गया है, तो आप जो है इसे देख लीजिए, अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे याद नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस यानी साइंस इज अ गुड सर्वेंट, ठीक है, आपका ये वाला भी आप आंसर कर सकते हैं वंडर ऑफ साइंस का। तो देखिए आप चाहें तो इसे भी आंसर अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके बाद देखिए चलिए चलते हैं, आपका यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आता है, सेक्शन आपका सी नंबर। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी में क्या आता है, आपका कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया है, राम इज सिटिंग,
ठीक है, राधा एंड सपना, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, बिटवीन लगाना है या फिर आपका एमोंग लगाना है। तो दो लोगों के बीच में आपका बिटवीन लगाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, इसलिए आप जो है, जो छात्र बहुत कमजोर हैं, आपको इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना है और फाइनली आप जो है यहाँ पे पेपर में बहुत अच्छे अंकों से आप प्राप्त होंगे। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। इसके बाद आपका यहाँ पे बी नंबर आता है क्वेश्चन, तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ठीक है, आपको चूज करना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये सभी आपके क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के आपको मैं आंसर भी अभी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आपका यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, ये आपका सभी क्वेश्चन देख लीजिए। आपके बस इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और कुछ भी आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। जो छात्र जो है बिल्कुल ही तैयारी नहीं किए हैं, तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए और इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, तो देखिए आपका ये क्वेश्चन आपके हैं। चलिए इन क्वेश्चन का आपको जो है आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके बाद आपका देखिए एक क्वेश्चन और है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको इन क्वेश्चन के हम आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन आपको 7वें नंबर तक दिखा देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यहाँ पे सभी आंसर है। ठीक है, आपका ए नंबर के क्वेश्चन के आपके आंसर ये हो जाएंगे। इसके बाद आपका देखिए आपके ये क्वेश्चन के आंसर सभी हैं और इसके बाद आपका यहाँ पे आगे का बी नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है यहाँ पे, डू एज डायरेक्टेड का। तो इसमें से आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखिए आपकी ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। आपका ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, यानी आपको जो है जैसा आपको निर्देश दिया गया है आपको उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इट रेन्ड हेवली यस्टरडे, आपको यहाँ पे चेंज इनटू निगेटिव करना है। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए, इसके बाद जो है हम इन क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक का यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया और चलिए चलते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन का आपका ओल्डेस्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन, इट डिड नॉट रेन हेवली यस्टरडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का, ही हैज प्लेड हॉकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्वेश्चन देख लीजिए और इनके आंसर सभी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और यदि स्क्रीनशॉट नहीं करना चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन के सभी आंसर हो जाएंगे, इसे अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9वें नंबर पर। तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करने के लिए दिया गया है। तो आपको ये हिंदी में सभी आपके वाक्य लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद आपको जो है इन क्वेश्चन के आपको आंसर मैं दिखा दूंगा। ठीक है, और बाद में आप मिला लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन सारे के सारे आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं और इन क्वेश्चन के चलिए आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन का आपका आंसर, ही राइट्स अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मीना ड्रा अ पिक्चर, मीना क्या बनाती है, चित्र बनाती है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मोहन हैज़ 2 ब्रदर्स, मोहन के 2 भाई हैं। हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है, आपने क्या अपना गृह कार्य पूरा किया। इसके बाद ये सभी क्वेश्चन के आपके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। इसे आप देख लीजिए, वर्षा हो रही है। इसके बाद आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं, आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका सेक्शन डी आएगा। इसमें आपको टेक्स्ट बुक के अंदर आपको जो यहाँ पे आपका प्रोज दिया गया है, ड्रामा दिया गया है, पोइट्री दिया गया है, आपका जो वर्क बुक है उनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए आपके प्रोज के और ड्रामा के, पोइट्री के और आपके यहाँ पे वर्क बुक के क्वेश्चन के आपके यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे बंटवारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप इसे देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पे आपके क्वेश्चन। तो देखिए आपका पहला यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आप प्रोज दिया है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको जो है इसी प्रकार से करना है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे 11वां देख लीजिए और सभी क्वेश्चन के हम यहाँ पे आपको आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा इसे और स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देखते जाइए और इसके बाद हम जो है इन क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन के आपको जो है आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे 10 है, तो 10 का आपका आंसर ये हो जाएगा। और इसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, आपको इसे पढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, देखिए आपके ये क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 11 पर। सॉरी, आपके यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है। तो 12th में आपको क्या करना है, क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपको यानी यहाँ पे टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आपके ये सभी क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए और इन क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 16 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप देखिए। इसके बाद जो है आपको चलिए इन क्वेश्चन का आपको आंसर आपको दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे आपका ड्रामा क्वेश्चन दिया है। तो आपको यहाँ पे 1 ऑफ 2 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए आपको 2 क्वेश्चन ही करना है आपको यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड और फोर्थ आपका, ठीक है। डिस्क्राइब करना है क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप का, और इसके बाद आपको यहाँ पे भामाशाह और उसके मदरलैंड का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राव साकता और रिएक्ट भामाशाह क्या किए थे, आपको ये बताना है। तो इन क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका 12 और 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर। तो आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, आपके पहला, दूसरा और इसके बाद आपका ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका चौथा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5वां, 6ठा, 7वां और ये आपका 8वां और 9वां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे 11वां, 12वां, 13वां और 14वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 13 का यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है, ठीक है। पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14वां आता है, स्ट्रेट फ्रॉम पोएट्री का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ पोएट्री आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेसन से आपके दिए जाएंगे, इस प्रकार से आपका यहाँ पे पोएट्री लिखा रहेगा, एक आपका कविता, और इसी में से आपको जो है आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखा है नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, तो आपको किसमें स्टैंड, आपको पोएट का नाम लिखना है, और इसके बाद आपको लाइट किसको स्टैंड करता है आपको ये बताना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सी नंबर डार्कनेस स्टैंड फॉर, तो आपको डार्कनेस क्या स्टैंड करता है आपको ये बताना है। और यहाँ पे आपका लेसन 4 से दिया गया है, तो आपको लेसन 4 से आपका ये आपको पोएट्री दिया है, और यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आपको जो है सभी क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो लेसन 4 से आपके 2 पोएट्री यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके बाद आपका यहाँ पे इसके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे लेसन नंबर 7वां देखिए, आपका ये पोएम है, और इसके आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद आपका लेसन 7 से एक और आपका यहाँ पे पोएट्री दिया है, तो ये आपका लेसन 7 का आपका पोएट्री है, और यहाँ पे आपका जो है 11 आपके लेसन का यहाँ पे पोएट्री और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 11 का आपका एक और यहाँ पे दिया है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका लेसन फर्स्ट का आपका यहाँ पे पोएट्री का आपका सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपके लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। नॉलेज आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका इनऑर्गेंस कहला जाएगा, डार्कनेस का स्टैंड फॉर, ठीक है। इसके बाद आपका लाइट स्टैंड फॉर आपका नॉलेज करता है, और यहाँ पे आपका लेसन 4 के सभी क्वेश्चन का आपका ये आंसर ये हो जाएगा, और आपका ये आपके नेक्स्ट आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके जो है पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सभी हैं, और इसमें आपको आंसर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद चलिए चलते क्वेश्चन आपका 15 नंबर में। तो इसमें आपके यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए, देखिए आपके लॉन्ग आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू द लैम्प, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, और साथ में आपको व्हाट इज द मैसेज पोएट लाइट द लैम्प ऑफ लव, आपका ये क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम जो है ये आपके 9 क्वेश्चन के यहाँ पे आपको आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका ये 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं किए तो जल्दी से इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए आपका 16वें नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपके क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका जो है आपका ये टेक्स्ट बुक का है, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। व्हाट डज द डार्कनेस स्टैंड फॉर द पोएट, इसके बाद आपका व्हाट डज द लाइट स्टैंड फॉर द पोएट, इसके बाद आप व्हाट हैपेंड इन द पोएट लुक द चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है। वेयर डू विंडो ओपन, आपके सारे क्वेश्चन देख लीजिए, और इन क्वेश्चन का आपको आंसर हम दिखा देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा 17वां और 18वें क्वेश्चन में। इसमें आपको वर्कबुक से आपके क्वेश्चन लॉन्ग वाले देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, ये सभी आप क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आप जो है आपको इनके आंसर आपको हम करवा देंगे, ठीक है। तो आपके ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको जो है यहाँ पे इन क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के आपको आंसर आपको प्रोवाइड करा देते हैं, आपका यहाँ पे 16 और 17वें नंबर के क्वेश्चन के। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डार्कनेस स्टैंड फॉर द इनऑर्गेंस इन द पोएम, लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। इसके बाद आपको ये सभी क्वेश्चन आपके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपके यहाँ पे 17वां और 18वें क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर वर्कबुक के आपके क्वेश्चन के आधार पर होंगे। तो आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है वीडियो को दिल से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सभी याद करने हैं।